अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल भुनी हुई। तो उसके लिए मैंने एक पाव दाल ली थी और इसको मैंने 3-4 घंटे मैंने इसको भिगो दिया। और उसमें जो मसाले जाने हैं, इसमें ये मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया, इस साइज़ का लिया था ये। और एक अदद मैंने टमाटर लिया, बड़ा साइज़ का था, इस इतना ये। और 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक, 1 चम्मच इसमें जाएगी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच हल्दी। बाकी ये दूसरे ड्राई मसाले हैं, ये ज़ीरा है छोटी 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, और 1 ही चम्मच है सूखी मेथी। ये बाद में जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। चले हैं शुरू करती हूँ। और ये मैं 2 चम्मच मैं इसमें घी डालूँगी। इसमें घी थोड़ा सही, काम नहीं, कंजूसी नहीं करनी, घी डालना है ज़रा, थोड़ा सही जाना चाहिए। इतना ज़्यादा भी ना डाल देना कि वो बिल्कुल घी घी हो जाए, लेकिन ये 2 चम्मच एक पाव दाल के लिए बहुत है। चलिए जी, हम फ्लेम ऑन करते हैं। इसकी एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालें। अब मैं प्याज डालूँगी। जब ब्राउन होने लगेगा फिर इसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। दाल थोड़ी ये बादी होती है तो इसमें अदरक ज़्यादा जाती है, सूखा धनिया इसमें नहीं जाता क्योंकि ये खुद बादी होती है। प्याज नरम हो गया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। ये टिपिकल बातें होती हैं, दाल माश की दाल पकाना बहुत टिपिकल डिश है ये। दाल गली भी हो, दाल भुनी हुई हो, टूटी भी ना हो, ये इसकी खूबसूरती है। और दाल को गलाना भी जो है वो भी एक बड़ा काम है, माहिराना काम है। इसका बादामी हो चुका है प्याज अदरक लहसुन का और उसका। तो अब इसमें मैं नमक बाद में डालूँगी, क्योंकि अगर नमक पहले डाल दिया तो फिर ये इसका गलेगी नहीं, दाल टाइम लेगी गलने में। तो जब दाल गल जाएगी फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। अब इसमें पानी का छिटा दूँगी थोड़ा। अब इसकी बुनाई करें, देखें बुनाई हो रही है। अब मैं इसमें ये ज़ीरा भी डालूँगी। ये मसाले इसमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पानी का छींटा दूँगी मैं फिर, और इसकी भुनाई करूँगी। मसाला अच्छी तरह भुन जाए, खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर मैं आगे बताऊँगी आपको कि क्या। हमारे अम्मी और नानी दादी के ज़माने में दाल छिलके वाली माश की दाल लेती थी, उसको भिगो के रख देते थे सुबह, और फिर शाम को उसका मार मार के छिलका उतारना और फिर उसको पकाना। लेकिन वो पकती भी बहुत मज़े की थी। अब तो धुली हुई मिल जाती है छिलके के बगैर दाल। तो उस वक्त छिलके वाली लेके मूंग की दाल बनानी है तो वो भी उसको भिगो देना है और फिर उसको छिलका उतार के फिर उसको पकाना है। अब तो ज़िंदगी कितनी आसान होती जा रही है। मसाला तकरीबन भून चुका है अच्छी तरह। इसमें इतना पानी डालना है कि दाल गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन ये 2 गिलास पानी इसमें जाएगा, तकरीबन 2 गिलास, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसी पानी में दाल को पकाना है और इसका पानी खुश्क करना है और दाल को टूटने भी नहीं देना। ये देखें, ये मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया इसमें। मैंने इसका पानी निकाल दिया, अपने दाल डाल देंगे और इसको चम्मच भी नहीं चलाना इसमें। ये देखें, ये ऐसे। अब इसमें ढक्कन रख दूँगी, उबाल आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। जी ये देखें जी,
उबाल आ गया। अब मैं इसकी आग बिल्कुल हल्की कर दूंगी कि ये दाल गल जाए। बीच में मैं चेक भी करती रहूँगी। अब मैंने आग बिल्कुल लो कर दी है इसकी आग, कि दाल गल जाए। ये दाल को बॉयल करके बाद में मसाला बना के हाफ दाल करके भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता माश की दाल का जो इससे टेस्ट आता है, क्योंकि ये उससे मसालों के अंदर ही जब पकती है तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर मैं अलग बॉयल करके मसाला बना के तो एंड में दाल डाल दूँ, चलो जी दाल तैयार होगी, लेकिन उससे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। अब ये 10-15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दिया मैंने। 15 मिनट के बाद फिर मैं देखूँगी कि दाल कितनी गल चुकी है। बस ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, 80% गल चुकी है। ये देखें, ये देखें 80% गल चुकी है, बस 20% रहेगी। अभी मैं और 10 मिनट और दम पे रखूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, दाल तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ये आपकी कारीगरी है कि आपने दाल को गलाना भी पूरा है और ये टूटे भी ना। इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 25 मिनट लग गया तकरीबन गलने में। पानी आपने बिल्कुल हिसाब का डालना है कि उसमें ये गल जाए और फिर बुनाई हो जाए। जितनी देर में मैं दाल रख के पकने के लिए चली गई तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, मशीन में कपड़े डाले, फिर आटा गूंद के रखा। जितनी देर में दाल गलती इतनी देर में मैंने देखे 3 काम किए। अब मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है कि जल्दी से बुनाई हो जाए। अब ये देखें, ये मेथी मसल के ये डाल दूँगी और ये साथ गरम मसाला डाल दूँगी। दाल की बुनाई हो जाए फिर मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डालूँगी। तकरीबन बुनाई हो चुकी है, थोड़ा सा और कच्चापन ख़त्म हो जाए दाल का। दाल अच्छी तरह भून चुकी है। ये देखें किनारे छोड़ दिए दाल ने, समझे ये बुनाई हो गई है इसकी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालूँगी। मुझे तो दाल में सब्ज़ी में हरा धनिया हरी मिर्चें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखें कितनी अच्छी दाल बनी है, और ये देखें इसका दाना बिल्कुल गल चुका हुआ है और एक एक दाना नज़र आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसको सर्व करने का तरीका। इसमें एक नींबू लूँगी, इसके ऊपर नींबू निचोड़ूँगी, इसके बाद इसमें मैं डालूँगी मक्खन। माश की दाल में मक्खन का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। मक्खन और नींबू डाल के निचोड़ के जब दाल माश की दाल पे खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। आपने भी ऐसे ही पकाना है और ऐसे ही सर्व करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।